हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पूरे पेपर को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे क दे दिया है। एक गोले की त्रिज्या मापन में 0.25% की त्रुटि है तो गोले का आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी, यहाँ पे हमको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 0.25% ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसके द्वारा चौथे तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा 7/5। ऑप्शन नंबर ए वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है। निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला न्यूट्रॉन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है। यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी, तब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है, यहाँ पे हमको बताना है 0 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंगा दे दिया है। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है, यहाँ पे हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी वाला वित्तीय गति से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है। असमान द्रव्यमान के द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है, तो यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला भारी कण के निकट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद खंड ब में आएंगे तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क यहाँ पे दे दिया है। क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है या नहीं, यहाँ पे हमको बताना है। सो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है बल्कि दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है। पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र यहाँ पे लिखना है। तो पृष्ठ तनाव का जो विमेय सूत्र होगा MLT के पावर 2 MLT के पावर -2 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ग दे दिया है। क्या किसी वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है? सो यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है। अभिकेंद्र बल का यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र यहाँ पे क्या होता है, Fc बराबर mv²/r, ये अभिकेंद्र बल का यहाँ पे सूत्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है। 2 असंरक्षी बलों के यहाँ पे हमें उदाहरण देना है। तो 2 असंरक्षी बलों का उदाहरण क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो बल होगा वो घर्षण बल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अवमंदन बल। ठीक है, दूसरा अवमंदन बल यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आएंगे तो घूर्णन त्रिज्या तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच का संबंध यहाँ पे बताना है। तो I बराबर जो सूत्र होता है, इसका जो संबंध होता है I बराबर m/2 होता है। ठीक है, या फिर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, जैसे K बराबर रूट में IM होता है। ठीक है, जहाँ पर हम देखेंगे तो जो I होता है उसको जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं तथा जो M होता है वो द्रव्यमान होता है और जो K होता है वो घूर्णन त्रिज्या होती है। इसके बाद यहाँ पे खंड स में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है। पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 2.5 न्यूटन प्रति किग्रा है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की यहाँ पे हमें गणना करना है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम किस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, V बराबर -GME/RE से यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर 1.6 × 10⁻⁷, यहाँ पे माइनस रहेगा, -7 जूल प्रति किग्रा होगा, जूल प्रति किग्रा, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है। अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हमको बताना है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, वित्तीय मार्ग पर गतिमान वस्तु के मार्ग की ओर कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्र बल यहाँ पे कहते हैं। अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है F बराबर mv² / r। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है।
यदि सदिश वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5 के सदिश है तो a का यहाँ पे परिमाण हमको निकालना है। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का परिमाण रूट में 38 मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो किसी वस्तु की गति अवस्था में होने से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हमको बताना है। सो किसी वस्तु की गति अवस्था से तात्पर्य है कि उसकी गति और गति की दिशा से तात्पर्य है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद खंड द में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का क दे दिया है। प्रतिशत त्रुटि से आप क्या समझते हैं, आप को बताना है। प्रतिशत त्रुटि का मतलब अनुमानित मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर होता है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है। वेग से क्या तात्पर्य है, यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है तथा इसका SI मात्रक आपको हमको लिखना है। तो वेग एक सदिश राशि है। वेग को सदिश राशि कहने की वजह यह है कि इसमें दिशा व मात्रा दोनों होता है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ पे हमको बताना है। इसका नियम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज सदिश योग का नियम यह बताता है कि यदि 2 राशियों को दिशा और परिमाण द्वारा समांतर चतुर्भुज को 2 आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से हमको इसका आंसर लिखना था। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 3 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क दे दिया है। स्मॉल जी व कैपिटल जी में यहाँ पे संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे इसका संबंध हम किस तरह से लिखेंगे। स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है जबकि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। स्मॉल जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67408 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। कैपिटल जी एक अदिश राशि होता है जबकि स्मॉल जी एक सदिश राशि होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे संबंध स्थापित करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है। जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या अंतर है, यहाँ पे हमको बताना है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है। प्लांक के सार्वत्रिक नियतांक h का मात्रक तथा बीमा यहाँ पे हमें प्राप्त करना है। तो इसका जो बीमा हो जाएगा ml² T⁻⁻1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग दे दिया है। प्रक्षेप्य के उड्डयन काल कैपिटल T का परिभाषा एवं यहाँ पे सूत्र लिखना है। तो इसका जो सूत्र होता है T बराबर 2u sin थीटा अपान g होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो u होता है वो उसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं और थीटा प्रक्षेपण कोण होता है और स्मॉल जी को यहाँ पे हम गुरुत्वाकर्षण त्वरण बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है। उपग्रहों की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक यहाँ पे हमें प्राप्त करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो अभिकेंद्रण त्वरण से क्या तात्पर्य है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण के अभिकेंद्रण त्वरण का यहाँ पे हमें कोणीय वेग के पर्दों में निगमन यहाँ पे करना है। अथवा करके इन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो किसी वस्तु की गति तथा विराम की अवस्था में कक्ष कहा जाता है। गति के प्रकारों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। 5 नंबर के लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। अथवा करके एक सदिश से दूसरे सदिश को घटाने की विधि का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो इस तरह से कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।